अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद, शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग और मेरा पता है मेन कायदाबाद रफ़ीक शॉपिंग सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, लांडी, कराची। आज मैं समझाने वाला हूँ BQIC 25601। इसकी तमाम जो पिनें हैं उनकी डिटेल में बनाऊंगा और इस वीडियो को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक होगा पार्ट 1 और एक होगा पार्ट 2। तो पार्ट 1 के अंदर मैं कुछ अलग चीज़ें समझाऊंगा और पार्ट 2 में मैं अलग चीज़ें समझाऊंगा। तो अगर आप मेरा ये BQIC को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पे बोर्नियो को ओपन कर लें और बोर्नियो को ओपन करने के बाद BQ25601 जिस मोबाइल फ़ोन पर ये IC लगी हुई है उस डायग्राम को खोल लें और इस BQIC का डाटा शीट है उसको भी आप ओपन कर लें। तो मैंने अपने पास ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूं, मैंने भी एक मॉडल को ओपन किया हुआ है। तो कैमरामैन से दरख्वास्त है तो थोड़ा सा करीब से लाकर दिखा दें। अब ये मैंने ओपन किया हुआ है Redmi 5A, ये डायग्राम मैंने ओपन किया हुआ है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद जो डाटा शीट की बात है तो डाटा शीट में आपने ये वाला पेज को ओपन करना है, BQ25601। ये देखिए यहाँ पर डाटा शीट लिखा हुआ है, ये इस टाइप का डाटा शीट होगा। जब आप इस डाटा शीट को ओपन करके रखेंगे और मेरी वीडियो को, मेरी वॉइस को आप सुनते रहेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होता रहेगा। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे कि हर मोबाइल फ़ोन में B2B कनेक्टर होता है, हाँ। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, हमारी जो BQ25601 IC है ये दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है DC टू DC और दूसरा है चार्जिंग कंट्रोलिंग। DC टू DC अलग चीज़ है, चार्जिंग कंट्रोलिंग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो पार्ट 1 के पर जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ मैं DC टू DC पर बनाऊँगा और पार्ट 2 जो मैं बनाऊँगा वो चार्जिंग कंट्रोलिंग पर बनाऊँगा। तो आज हम सबसे पहले DC टू DC को एक दफ़ा अच्छे से समझ लेते हैं। समझा तो मैंने आप लोग को दिया है ऑलरेडी, तो एक दफ़ा मैं इसको दोबारा से टेली भी कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको भी फ़ायदा होगा और आप लोग के लिए भी याद दहानी रहेगी। जैसा कि मोबाइल फ़ोन पे B2B कनेक्टर होता है, हर मोबाइल फ़ोन में B2B कनेक्टर इससे कहा जाता है। जैसे कि ये यहाँ पर लगा हुआ है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो, जो यहाँ पे बोर्ड पे जो कनेक्टर लगा हुआ है इसे B2B कनेक्टर कहा जाता है। हर मोबाइल फ़ोन में होता है यही B2B कनेक्टर, नीचे सब बोर्ड में भी होता है और यही B2B कनेक्टर हमारे मेन बोर्ड में भी होता है। अब V-बस सप्लाई हमारे चार्जर अडाप्टर से शुरू होती है। चार्जर अडाप्टर के बाद USB केबल, फिर उसके बाद चार्जिंग जैक, फिर सब बोर्ड, फिर दोनों B2B कनेक्टर। B2B कनेक्टर के बाद फिर उसके बाद हमारी OVP IC से गुजर कर V-बस सप्लाई हमारे BQIC पिन नंबर 1 और 24 पर आती है 5.0 वोल्टेज के साथ। जब 5.0 वोल्टेज इस IC में इंटर होते हैं पिन नंबर 1 और 24 पर, तो इस IC के इंटरनल अगर आप डाटा शीट खोलेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा इंटरनल एक इसके अंदर मॉसफेट लगा हुआ है। मॉसफेट के 3 पिन होते हैं, एक ग्राउंड होता है, एक गेट होता है, एक सोर्स होता है और एक ड्रेन होता है। उस मॉसफेट का नाम है RBFET मॉसफेट। RBFET मॉसफेट से ये V-बस सप्लाई गुजरती है। गुजरने के बाद ये सप्लाई जब आउट होती है तो बाहर की तरफ आप डायग्राम को ओपन करें तो वहां पर आपको PMID पिन नंबर 23 नजर आएगा। उसके बाहर एक फिल्टर कैप लगा हुआ है, ये सप्लाई को फिल्टर करने के लिए बाहर आ रही है, लेकिन PMID को बाहर कोई भी यूज नहीं कर रहा है। पिन नंबर 23 की जो सप्लाई है PMID, बाहर इस सप्लाई को कोई भी यूज नहीं कर रहा है, ये अंदरूनी तौर पर इसको एक LDO यूज कर रहा है। अंदरूनी तौर पर जब एक LDO जब इस सप्लाई को V-in लेता है, LDO जब सप्लाई को आउट करता है, आउट करने के बाद इस सप्लाई का नाम बाहर फिर दोबारा बाहर निकलती है फिल्टर होने के लिए, एक कैप लगा हुआ है पिन नंबर 22 पर। अब इस सप्लाई का नाम हो जाता है REGN। अब ये REGN सप्लाई अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है और बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है। अगर आप V-बस सप्लाई पे वोल्टेज को चेक करेंगे तो आपको 5.0 वोल्टेज मिलेगा, PMID पर 5.0 वोल्टेज मिलेगा, REGN पर 4.9 वोल्ट से 4.4 तक वोल्टेज मिलेगा। जब तक उस पर लोड नहीं है 4.9 वोल्टेज है, जब उसके ऊपर लोड पड़ जाएगा तो 4.4 वोल्टेज हो जाएगा। लोड पड़ने का मकसद है कि बैटरी लगाया और आप मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो उसके बाद फिर हम और आगे की बात करें। उसके बाद जब REGN जो अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, अंदरूनी तौर पे अगर आप डेटा शीट खोलेंगे तो वहां पर लिखा होगा PWMOSC, पावर विद मॉड्यूल ऑसिलेटर सर्किट। तो अब ये सर्किट क्या काम कर रही है, अंदर पल्स बना रही है, पल्स जनरेट कर रही है, यानी स्विचिंग सप्लाई बना रही है दो मॉसफेट के लिए। दो मॉसफेट लगे हुए, एक अपर स्विचिंग मॉसफेट और एक लोअर मॉसफेट स्विचिंग मॉसफेट। ये दो मॉसफेट लगे हुए हैं। मॉसफेट का जो V-in होगा वो हमारा PMID होगा
मॉसफेट जब ऑन ऑफ होता है तो ये पल्स सप्लाई तैयार करता है, यानी स्विचिंग सप्लाई तैयार करता है। स्विचिंग सप्लाई तैयार करने के बाद पिन नंबर 19 और 20 यहाँ से सप्लाई हमारी आउट होती है, एक कॉइल में जाती है। इसको इंडक्टर कॉइल कहा जाता है और मार्केट में जो आपको इसकी जो तस्वीर नजर आएगी इसे बक कॉइल भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब इसको स्विचिंग सप्लाई मिलती है, हमारा जो कॉइल है ये स्विचिंग सप्लाई जब इसको मिलती है तो कॉइल बहुत तेजी के साथ माइक्रो सेकंड के अंदर बहुत तेजी से इस करंट को घुमाता है और उस करंट को ये एम्पेयर में तब्दील कर देता है। कॉइल के बाद ये सप्लाई का नाम हो जाता है वीपीएच सप्लाई। अब वीपीएच सप्लाई में होता क्या है कि पूरी सर्किट में जहां पर 4.2 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर ये सप्लाई हमारी जा रही होती है। जहां पर इस वोल्टेज की जरूरत है पूरे सर्किट में, जहां पर 4.2 वोल्टेज की जरूरत है उन सब जगहों पर मिल रहे हैं। अगर हम डायग्राम को गौर से देखें, जब आप स्कीमेटिक डायग्राम को गौर से देखेंगे तो कॉइल के बाद एक सप्लाई वापस आ रही है बैटरी को चार्ज करने के लिए। इससे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर एक केप लगा हुआ है। इस केप को अक्सर मार्केट में बीटीएसटी केप कहा जाता है, यानी ये सप्लाई का नाम है बीटीएसटी। बाज लोग इसको बूस्ट ट्रिप कैपेसिटर कहते हैं। इस कैपेसिटर के एक साइड पर 4.2 वोल्टेज होगा और दूसरी साइड पर 8 वोल्टेज होगा। अच्छा, अब अक्सर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, शायद आप लोग को याद हो, मुझे याद नहीं है मैंने कौन से मॉडल पे बनाई थी, तो उसमें मैंने ये इसका सारा पूरा फॉर्मूला मैंने इसका बताया था। अगर मिसाल के तौर पर अब इस केप को अगर आप देखें तो कॉइल के साथ कनेक्ट है और इस केप का ये वाला जो पॉइंट है पिन नंबर 21 के साथ कनेक्ट है। जो पिन नंबर 21 होगा उस जगह पर 8 वोल्ट आएगा और 4.2 वोल्टेज यहाँ पर होंगे। अगर दोनों साइड पर अगर 4 वोल्ट हो जाएंगे तो अब क्या फॉल्ट हो सकता है, दोनों जगह पे 4 वोल्ट अगर हो गया यानी 4.2 हो गया तो या आपका केप खराब है या पिन नंबर 21 के अंदरूनी तौर पे एक एलडीओ लगा हुआ वो एलडीओ खराब है। दोनों में से कोई एक चीज खराब है। अगर आपको दोनों तरफ वोल्टेज, एक तरफ 4.2 दूसरी तरफ 8.0 वोल्टेज मिल रहा है तो यहाँ तक आपने इसको ओके मानकर चलना है। तो अभी हम इस सप्लाई पे वापस आते हैं। कॉइल के बाद एक सप्लाई है जो चार्जिंग आईसी के लिए इंटर हो रहा है या बैटरी को चार्ज करने के लिए इंटर हो रहा है। पिन नंबर 15 और 16 से सप्लाई हमारी इंटर हो रही है। इंटर होने के बाद पिन नंबर 13 और 14 ये यहाँ पर टोटल 2 सप्लाई है, 4 पिन है, सप्लाई 2 है। इसके में इन दोनों के दरमियान में एक बेट एफईटी मॉसफेट लगा हुआ है। बेट एफईटी मॉसफेट जो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ से आउट करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इन होगा, इस जगह से हमारा इलेक्ट्रॉन इन होगा चार्जिंग मोड पर और इस जगह से हमारा इलेक्ट्रॉन आउट होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट होने के बाद फिर अगर आप स्कीमेटिक पर देखेंगे एक फिल्टर कैप है जो कि सप्लाई को फिल्टर कर रहा है। उसके बाद एक शंट रेसिस्टर लगा हुआ है, 0.01 ओम्स का एक रेसिस्टर लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा गुजरता हुआ जाता है सीधा बैटरी कनेक्टर पर। जब हम यूएसबी केबल इंटर करते हैं, यानी मोबाइल फोन पे चार्जिंग का लोगो भी दिखा रहा है और चार्जिंग भी कर रहा है, एम्पेयर भी दिखा रहा है, तो उस वक्त हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा वीबस से शुरू हो रहा है। वीबस के बाद पीएमआईडी, आरईजीएन, एसडब्ल्यू, बीटीएसटी और फिर ये सप्लाई वापस एसवाईएस में वापस आके पिन नंबर 13 और 14 से आउट होकर शंट रेसिस्टर से गुजरकर बैटरी कनेक्टर पर जा रहा है। जैसे ही हम यूएसबी केबल को निकाल लेते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन रिवर्स जा रहा है। रिवर्स कैसे जा रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी में जा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन बैटरी से वापस पिन नंबर 13 और 14 पर आ रहा है। अंदर बेट एफईटी मॉसफेट है, बेट एफईटी मॉसफेट से गुजरकर फिर पिन नंबर 16 से हमारी इलेक्ट्रॉन आउट हो रही है। आउट होने के बाद फिर उसके बाद ये सप्लाई हमारी वीपीएच कॉइल पर जाती है। अब इसी दौरान मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि अगर ये वीपीएच कॉइल है, जैसे कि वीपीएच कॉइल है, अगर ये वीपीएच कॉइल अगर हमारा डैमेज हो जाए या टूट जाए या खराब हो जाए तो इससे नुकसान क्या होगा, सेट ऑन होगा, सेट हमारा ऑन होगा लेकिन चार्जिंग एम्पेयर 0 हो जाएगा, यानी कोई एम्पेयर नहीं लेगा लेकिन डिस्प्ले पे चार्जिंग का लोगो दिखाएगा। तो इससे हमारा सेट डेड नहीं होता है। तो इसे ये जो मैंने आप लोग को समझाया ये हमारा अभी तक के लिए था डीसी टू डीसी पार्ट 1 पर मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाता हूँ, उस पर फिर मैं आपको सारी चार्जिंग कंट्रोलिंग समझाता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।